आपका दुख काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, शायद अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। ज़ाहिर है आपकी माँ थी वो जी। तो आप मुझे बताएं कि ये हुआ हुआ कैसे था उस दिन, क्या सीन था, क्या टाइम था उस वक्त? ईद का दूसरा दिन था, हम्म, 3:08-9 हुए थे जब मेरी मम्मा को शूट किया गया था। ऑब्वियसली ईद का दिन होता है, इंसान अपनी ईद की तैयारियों में बिजी बिल्कुल होता ऐसा ही है। है। और आप देख सकते होंगे वीडियो में, मैं जो आपके साथ शेयर करूंगी, कि मेरे भाई कुर्बानी करके फ्री हुए हैं। हम लोग हिस्सा बनाने लगे थे, मैं और मेरी वालदा नमाज पढ़ने लगे थे जोहर की, और मेरी मम्मा बकायदा वजू वगैरह करके दुआएं करके निकली है। उस दौरान एकदम शोर की आवाज़ आई है, हमने स्क्रीन पे देखा है, और बाद में फिर हमें सीसीटीवी वीडियो से पता लगा कि उसने मेरे भाई को बकायदा रोका है, क्योंकि हमारा तो कोई जानने वाला ही नहीं था ना कुछ। अकरम खान ने रोका है, क्योंकि इसका LD 308 मुस्लिमपुरा सुखनहर में ये एक घर छोड़ के एक घर जो है वहां पे उसका आना जाना था। तो जाहिर हमारे साथ तो कुछ भी नहीं इसका लिंक्ड अप था। तो वो उनके घर आता जाता रहता था। उसने कहा, मेरे भाई को रोका, मेरे भाई रुक के कहते जी, तो कहते मेरे भाई ने बहुत हैरान हुए कि इसने क्यों रोका। उन्होंने कहा कि जी बोलें। तो कहता है ये जो तुम्हारे घर के CCTV कैमरास वीडियोस लगे हुए हैं, जो भी है सारे DVRs वगैरह, ये शाम तक उतर जानी चाहिए। मेरे भाई ने कहा क्यों, ये तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी में घर के। उसने मतलब बात स्टार्ट ही काफी ज्यादा गुस्से से की। जी। अच्छा। तो मेरे भाई, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अब वो आवाम को दिखाएगा कि मेरे भाई बिल्कुल, उनके पास एक पत्थर तक नहीं था अपने डिफेंड के लिए। ठीक है, मेरे भाई ने बोला कि क्या बात हुई है, मतलब क्यों हम उतारे, मतलब आप उनके घर में आने जाने वाले हैं, आप हमसे क्यों बात कर रहे हैं, हमारा उससे जबकि कोई ताल्लुक नहीं है। तो मतलब मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मीडियाज में इस बात की भी खबरें चल रही हैं। आपके भाई की और अकरम खान की जो आपस में बहस हो रही थी, ये तकरीबन कितनी देर हुई है? ये आपको CCTV वीडियो से पता लगेगा, तकरीबन 1-1.5 मिनट की हुई है। ओके। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उठा के मेरे भाई को इतने जोर से थप्पड़ मारा है कि, और गन के साथ, कि मेरे भाई के यहाँ पे उसका बैक लगा है। अच्छा। कि अभी तक उनको ना देखने में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे भाई के एसेट को असर हुआ है वो। तो क्योंकि इसने इधर मारा, इसकी बदमाशी थी। तो मेरे भाई ने अपने डिफेंड में कुछ नहीं किया, वरना कोई और मर्द होता ना, जब उसने कुर्बानी भी करी हुई थी, तो उसके आगे से कुछ ना कुछ करता है रिजिस्ट। कोई मतलब अपना हिफाजत के लिए वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था हमारे घर में। अच्छा, वो आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था? जी। ओके। जिसके डिफेंड में मतलब हम, मेरी अम्मी, मैं, मेरी भाभी, और आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे तक बाहर आए हैं डिफेंड में। क्योंकि देखिए ना, अगर खुदा ना खास्ता, जैसे मुझे पता लग रहा है कि अगर हमारी कोई दुश्मनी होती तो हम कैमरास लगवा सकते, क्या हम अपनी सिक्योरिटी ना रख सकते? हमारी कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। हम इस मोहल्ले के, अगर आप मोहल्लेदारों को भी इंटरव्यू लेते हो, इस मोहल्ले के सबसे ज्यादा हम मोजिज लोग हैं, हमारी किसी के साथ कुछ भी नहीं है। हमने, जब आप खवातीन और बच्चे भी बाहर गए हैं, देख रहे थे अपने भाई को भी, उसको भी, तो तब खवातीन की भी आपस में बहस हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हम खवातीन अंदर कर रहे थे अपने भाई को। तो उसने ऐसा क्या सोचा कि उसने आपकी वालिदा के ऊपर गोली चलाई? बेसिकली उसके सर पे खून सवार था। वो उस दिन ही देखे ना थ्रेट दे रहा था मेरे भाई को कि तुम उतार देना, वरना शाम तक तुम्हारी लाशें बेच जाएंगी जब मैं घर में घुसूंगा। उसके फिर जो 7 LD 308 के लोग निकल के आए, वो फुटेज भी मैं दूंगी, वो निकल के आए एंड दे आर परसुएडिंग हिम टू मर्डर। उसने गोली चलाई है उसको, फिर मैं आपको दिखाऊंगी फुटेज में, आप दिखाएगा, और वो पिक्चर भी दिखाएगा कि उन्होंने उसको आगे और कर रहे हैं कि और मारो। अच्छा। एक मर गया और मारो। शहर दे रहे हैं? जी, शहर दे रहे हैं उसको। और उसने बाकायदा तौर पर जब मेरी वालदा को मारा है, उसने जमीन पे अपना पाँव पटका है। अच्छा। और जी, और उसने मेरी तरफ आई कांटेक्ट करके उसने बोला है कि होन ले मजा। अच्छा सदर, जब ये सारा हुआ हो चुका था, आपकी वालदा गिरी हुई थी, तो उस वक्त आप लोगों की क्या हालत थी? आप कहाँ थे सर? देखिए, आप फुटेज में दिखाएगा कि सबसे पहले हम लोगों को तो पता ही नहीं था, हमें तो लगा कि शायद ऐसे डराने के लिए उसने किया है। ये जो भी उसने बकायदा निशाना बांधा हुआ था मेरी वालदा का, हम लोगों ने इस तरह कान के ऊपर हाथ रखा और नीचे हुए हैं, नीचे झुके हैं। हमें इसलिए पता नहीं लगा कि हमारी अम्मी इतनी बहादुर थी, उन्होंने एक चीख भी नहीं निकाली। वो उन्होंने अपने सर पहले पकड़ा, घुटनों तक गई, घुटने से वो नीचे गिर गई, सजदे के बल गिर गई। आप उस वक्त उनके पास थे? बिल्कुल मैं पास थी, मैंने तो पकड़ा था। और उसने मुझसे आई कांटेक्ट करके तो कहा कि होन ले मजा। उसके बाद आपने अपनी वालदा अपनी अम्मी को संभाला कि मैंने ईद के जो कपड़े पहने थे वो मेरा फुली ब्लड में हो गए थे, कि मैंने फिर अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर अपनी अम्मी को अपने भाइयों के साथ उठाया, अपनी गाड़ी में डाला और हम शालीमार हॉस्पिटल लेकर गए। शालीमार हॉस्पिटल में जब हम लेकर गए तो उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर्स को फौरन बुला लिया, उनकी टीम को, और उसी वक्त ले गए थे? उसी वक्त लेकर गए थे एट दी स्पॉट। जाहिर है हमारी अम्मी को, क्योंकि पहले हमें तो पता ही नहीं लगा, हम सारे सर इस तरह झुकाया हुआ था हम लोगों ने, यकीन नहीं आ रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगा कि शायद अम्मी इसलिए गिरी
रही हैं कि बेहोश होगी डर से, उसकी चोट से, लेकिन जब देखा कि खून इस तरह था कि जैसे कोई बकरा वगैरह ज़बा हो गया वहां पर। आपको वो भी फुटेज दूंगी अपनी अम्मी के ब्लड की मैं। हम लोग फिर कोई समझ नहीं आई, हमने फिर इंतजार किसी का नहीं किया। मैंने रास्ते में पुलिस को फोन किया, मैंने हॉस्पिटल में पुलिस को फोन किया, मैंने मैं जब घर में आई थी वापस, अपनी मेरी अम्मी की बाहर पड़ी थी बॉडी, मैं तब भी पुलिस को आके फोन किया। डॉक्टर्स ने क्या कहा जब आप लेके गए? डॉक्टर्स ने कहा कि हम नहीं बचा सके, ये एट द स्पॉट इनकी डेथ हो गई थी। और मैंने फिर इनको कहा कि आप मेरी अम्मी का जो दिमाग खुल गया, उनका सारा मग्ज बाहर आ गया था, तो आप इसकी सर्जरी कर दें। तो कहते कि टोटली ब्रेन ब्रस्ट हो चुका उनका। आपका वाकई दुख काफी बड़ा है। आप मुझे बताएं कि उसके वापस आने के बाद आप लोगों ने फौरी क्या किया? हम लोग रोड पे लेकर गए, क्योंकि इसी तरह फिर यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह ही होना होता है कि हम लोगों को बताएं जुल्म हुआ। ईद के दिन हम कह रहे हैं आप। बच्चों के सामने माँ को मारा गया है, बिल्कुल बच्चों के सामने बिल्कुल हम सही अपनी हुआ। खुशियों में बिजी थे। हम उस दिन सोच रहे थे, हमने अपने गेस्ट को बुलाया हुआ था कि आप आए, हम आपके दावत कर रहे हैं। हम उन तैयारियों में थे। मेरी अम्मी ने कहा था कि मैं नमाज के बाद वो तैयारियां करूंगी, फिर उसके बाद हमारे रात को बारबेक्यू हम लोगों ने करना था। हम लोग तो उस सब का प्लान करके बैठे हुए थे। जाहिर है घर में जो माँ होती है उसके साथ ही सारी प्लानिंग बिल्कुल। हम लोग सड़क पे लेकर गए, हमें नहीं पता। फिर मैं घर पर आई, जब सड़क पे सारे थे, मैंने अपने आके सीसीटीवी वीडियोस का सिक्योर किया, क्योंकि जाहिर है वो एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी खुलेआम करके गया था, एक फिरौनियत, एक कत्ल करके गया था। पहले तो वो ड्रग सेलर था और नाजायज असला फरोश था, नाजायज असला की नुमाइश करने वाला था। अब तो वो कातिल भी बन गया, 302 हो चुका है उस पे। और क्या नाम है, मैं इसलिए आई थी, मैंने कहा मैंने डरना नहीं, मैंने क्यों डरना है। अब तो जो हमारा कीमती सरमाया था, हमारा वीक पॉइंट था, हमारी माँ चली गई, मैं आके खड़ी होगी कि वो नहीं होना। और जो मेरी अम्मी का जो ब्लड वाली जगह थी, मैंने उसको कवर करवाया, क्योंकि पंजाब फोरेंसिक ने आना था, क्योंकि उसमें अगर कुछ भी हो जाता ना तो वो फिर खराब हो जाना था। मैंने वो सारा एरिया कवर करवाया। और यहाँ पे देखा, फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, तो मैंने कहा कि ये जो LDA 308 वाले घर हैं, इनके घर आप इन्वेस्टिगेट करें। तो फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया था। आप मुझे ये बताएं कि रियासत जो है वो तो अपना काम करेगी, आप क्या चाहती हैं कि उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, जो मैंने बड़े बड़े जिन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको यही बात बोली, और मैंने अपने ट्विटर पे भी यही पैगाम दिया है कि मेरी माँ ने यहाँ पे एक नाजायज असला रखने वाले को और क्या नाम है ड्रग सेलर के खिलाफ आवाज बुलंद करी। क्यों? उसके गैंग में जो शामिल थे वो 16, 17, 20, 22 साल के बच्चे थे। तो मेरी माँ ने अलम बुलंद किया है, यहाँ पे लोगों की नस्लों को बचाया है, मनशियात जैसी लानत से लोगों की नस्लों को बचाया है। मेरी अम्मी ने तो कर्ज अदा कर दिया मुल्क का। अब इस मुल्क पे है कि वो मेरी अम्मी का खून का बदला उतारे, बस। ठीक है।